नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। 5 दिन हो चुके हैं जब इंडिगो में यात्रा करने वाले तमाम यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और तस्वीरें लगातार हम देखते आ रहे हैं किस तरीके से एयरपोर्ट पर तमाम यात्री घंटों तक इंतजार कर रहे हैं, उन्हें कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसको लेकर कई ऐसे बयान भी हमने यात्रियों की तरफ से सुने हैं। इसके बाद यात्री इंडिगो फ्लाइट के खिलाफ लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं और इस पर एक्शन को लेकर मांग लगातार उठ रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिगो फ्लाइट इतने ज्यादा संकट में अचानक से आ गई। दरअसल एक फैसला लिया गया था, एक नियम बनाया गया था जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। उस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो फैसला क्या था और उन नियमों में क्या बदलाव किया गया, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो डीजीसीए ने अपना कौन सा फैसला वापस लिया है? डीजीसीए ने निर्देश दिया था कि साप्ताहिक आराम के बदले कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से जारी किया गया था, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एयरलाइन को निर्देश दिया कि फ्लाइट ऑपरेशन को लेकर जल्द से जल्द सामान्य किए जाए स्थिति को लेकर। इसके साथ ही हवाई किराए को ना बढ़ाने के भी निर्देश जारी किया गया डीजीसीए के तरफ से। अब एफडीटीएल के नए नियम क्या थे? वीकली रेस्ट पहले 36 घंटे था। नए नियमों के तहत 7 दिन के सर्कल में अनिवार्य रूप से 48 घंटे दिए गए। पहले नाइट लैंडिंग 6 थी, जो नए नियम के तहत 2 कर दी गई। पहले हर दिन ड्यूटी 10 से 12 घंटे थी, अब अधिकतम 10 घंटे है। पहले 14 दिनों की ड्यूटी 100 घंटे थी, अब 95 घंटे। पहले नाइट ड्यूटी के बाद रेस्ट कम से कम 10 घंटे का था, अब उसे बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया था। हालांकि नियमों को अब वापस ले लिया गया है। तो अब अगर कोई इस पूरे नए नियमों को देखे तो उन्हें लगेगा कि ये तो सुविधा थी, जितने भी तमाम कर्मचारी है एयरलाइंस में उनके लिए अच्छी खबर थी, फिर भी उसके बाद इस तरीके से विवाद क्यों किया गया? तमाम इंडिगो के कर्मचारियों की तरफ से विवाद क्यों उठ रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, लगातार 5 दिन हो गए हैं और ये एक बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि 2000 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल होना, वो लोग जो घंटों इंतजार कर रहे हैं, जिनका कहीं पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बावजूद भी विषम परिस्थिति। पहले कि ये पूरा संकट पैदा क्यों हुआ? देखिए श्रावणी, ये कैओटिक सिचुएशन तो है। कोई इसे मैं किसी भी तरह से एक लाइन में भी डिफेंड नहीं कर पाऊंगा कि अभी करीब 3-3.5 लाख यात्री एयरपोर्ट पे जहां के तहां फंसे हुए हैं। ये मामूली संख्या नहीं है। बिल्कुल। इन यात्रियों का कोई दोष नहीं है और पूरा प्रॉब्लम जो क्रिएट किया हुआ है वो इंडिगो एयरलाइंस और सरकार के बीच का प्रॉब्लम है। और इसी प्रॉब्लम को की सजा भुगत रहा है आम आदमी। किसी जमाने में होते होंगे बहुत अमीर लोग जो फ्लाइट से यात्रा करते होंगे, लेकिन आज की तारीख में डोमेस्टिक फ्लाइट से यात्रा करने वाले अधिकांश लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये अमीर लोगों का प्रॉब्लम है। बिल्कुल। जब 3.5 लाख लोग आज की तारीख में अगर कहीं फंसे हुए हैं तो बिल्कुल कैओटिक सिचुएशन है। और मैं जैसे जैसे वीडियो देख रहा था, एक हस्बैंड वाइफ की शादी का रिसेप्शन था, वो पहुंच नहीं सके, एयरपोर्ट से ही वो क्षमा मांग रहे, मेहमान सारे पहुंच गए, स्टेज सजा हुआ है, वो मैंने वीडियो देखा जी। एक बाप गुहार लगा रहा है इंडिगो के स्टाफ से कि सैनिटरी पैड मेरी बेटी का खत्म हो गया है, कहीं से व्यवस्था कर दो। वो नहीं कर रहा है, कोई नहीं सुनने वाला है। और हुआ क्यों? ये सिचुएशन कैसे राइज हुआ कि देखिए, हमारे देश में मोनोपोली है एक तरह से इंडिगो का। 400 के आसपास उसके पूरा फ्लीट में 400 के आसपास विमान है और बाकी देश में उसका कंपटीटर में एक इंडियन एयरलाइंस है, जिसके बारे में आप जान ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। और थोड़ा बहुत छोटे मोटे हैं। गो एयर पहले चलता था, उसका अब लगभग भट्ठा बैठ गया, वो कहीं का नहीं रहा। स्पाइस जेट है, वो भी बहुत लिमिटेड स्पेस में है। तो बाकी बस यही है हमारे यहाँ, ये 3-4 हैं जो कि चलाते हैं सारे डोमेस्टिक फ्लाइट्स को। अब इंडिगो ने स्टेप बाय स्टेप
क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा एनर्जी लॉस होता है तो अपना कॉस्ट मिनिमाइज करते हैं, तो हम गर्म खाना नहीं देंगे ऑन फ्लाइट। तो आप देखिएगा कि इंडिगो के किसी फ्लाइट में गर्म खाना नहीं मिलता है, वो जो ठंडा है वही परोसते हैं। फिर इन्होंने फैसिलिटीज कम करनी शुरू कर दी यात्रियों की। फिर इन्होंने क्या किया कि अपने कंपनी के एक्सपेंशन के लिए फ्लाइट्स ज्यादा संख्या बढ़ाते गए, लेकिन मैन पावर नहीं बढ़ाया। और हुआ क्या, मैन पावर नहीं बढ़ाने से कि एक एक पायलट 24 घंटे में बेचारा 12 घंटे 13 घंटे फ्लाइट उड़ा रहा है, उसके पास रेस्ट का समय नहीं है। और ये दुनिया में कहीं नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं होता सिवाय भारत के, क्योंकि भारत में आप पैसे खिला के कुछ भी करवा सकते हो। बिल्कुल। और यही परिस्थिति आई। अब क्या हुआ कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा कि नहीं, हम स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर बनाते हैं कि भाई कम से कम पायलट्स को रेस्ट मिलना चाहिए प्रॉपर। आप एक थका हुआ पायलट से विमान नहीं उड़वा सकते, कल को जाके कोई हादसा होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे काम ही कितना क्या करना होता है, एक बार उड़ान भर लिया उसके बाद तो ऑटो पायलट मोड पे डाल के चुपचाप। नहीं, ऐसा नहीं होता, उनको हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। और हाल के दिनों में जिस तरह वो जीपीएस स्नूफिंग का जो मामला आया था, उसके बाद तो इनको एक सेकंड के लिए भी रेस्ट नहीं है। तो सरकार की मंशा सही है कि आपको भाई इतना ही आवर आप वर्क आवर दे सकते हो पायलट को, या किसी सपोर्ट स्टाफ को, या कोई भी हो, एयर होस्टेस हो उनको। लेकिन सरकार ने क्या किया पता है, इसको ग्रेजुअली लागू करवाना चाहिए था, सरकार ने एक अचानक कर दिया। अब हुआ क्या कि सरकार के नियम को तो मानना है, लेकिन उनके पास मैन पावर है नहीं। और जो इनका जो बेंच पूल है, जो कि एक्स्ट्रा जो रखते हैं इमरजेंसी के लिए, वो भी नहीं है, कभी उसका पालन ही नहीं किया गया स्टैंडर्ड प्रोसीजर का। अब इन्होंने क्या किया कि ठीक है, हम अपने पायलट को इतना रेस्ट देते हैं, सब कुछ करेंगे, लेकिन फ्लाइट की संख्या ज्यादा है, लोग कम है, उड़ाने वाला है नहीं, तो करे क्या, तो जहां तहां फ्लाइटें कैंसिल होने लगी। और इन्होंने बदमाशी क्या की इंडिगो वालों ने कि ठीक है, आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया तो आप बता सकते हो, पैसे रिटर्न कर सकते हो। लेकिन उन्होंने ये किया नहीं, 20 मिनट रुक जाइए, आधे घंटे रुक जाइए, 2 घंटे रुक जाइए, ये करके टालते रहे इस चीज को। और इसके कारण क्या है कि केओस बढ़ता रहे। देखिए, अगर एक बार में आके माफी मांगने के साथ कहे कि नहीं हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो जो शॉर्ट डिस्टेंस के यात्री हैं वो ट्रेन पकड़ के या दूसरे माध्यमों से चले जाएंगे, अगर उनको पैसे वापस मिलेगा तो ये इतना भीड़ का प्रेशर होगा नहीं एयरपोर्ट पे। लेकिन इन्होंने ये नहीं किया, ये टालते रहे कि कहीं से अरेंज कर रहे हैं। और एक और प्रॉब्लम आया कि जब देखिए क्या होता है कि हमारे यहां जो एयरपोर्ट पे लिमिटेड स्पेस है, जब तक एक फ्लाइट उड़ेगी नहीं दूसरा वहां लैंड नहीं करेगी। तो जहां के तहां अगर पड़े हुए हैं फ्लाइट जो उड़ नहीं रहे हैं, उसकी वजह से दूसरा भी वहां पे लैंड और टेक ऑफ नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्पेस ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। तो इस वजह से भी फ्लाइटों की संख्या कम हो गई, उड़ने वाले फ्लाइटों की संख्या। ये सब हुआ है, मैं सिचुएशन बता रहा हूं। और दर्शक ये फैसला करे कि गलती किसकी है। सरकार की गलती यह है कि ग्रेजुअली फेज बाय फेज ना करके अचानक कर दिया। दूसरा, इनके पास कोई इमरजेंसी में उपाय नहीं था, विकल्प नहीं था। अब कह रहे हैं कि हम विड्रॉ कर रहे हैं। मान लिया कि अगर किसी को एयरपोर्ट पे कल को डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, आपने बताया सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि पायलटों को लेकर और तमाम जितने क्रू मेंबर्स हैं उनके लिए ये जो एफडीटीएल बनाया गया, जो नया नियम बनाया गया, उनके हिसाब से सोच के बनाया गया। तो फिर जो इंडिगो के जो पायलट्स हैं, जो बाकी क्रू मेंबर्स हैं, वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो क्रू मेंबर्स विरोध नहीं कर रहे, कंपनी करवा रही है। अच्छा बताइए, वो जो स्टाफ है, आखिर जो एक पैसेंजर आएगा, नॉर्मल आदमी आएगा, हम तो जो सामने वाला दिखेगा रिसेप्शन पर इंडिगो का स्टाफ, हम तो उसी पे भड़केंगे। तो उसको परेशानी हो रही है कि नहीं? बिल्कुल। वो स्टाफ भी क्या करे? तो इसीलिए वो स्टाफ विरोध कर रहा है कि अरे हमें क्यों फंसा रहे हो, हम क्यों गालियां सुन रहे हैं। कोई बोतल फेंक के मार रहा है स्टाफ को। बिल्कुल। देखिए, पब्लिक का, स्टाफ का कोई गलती नहीं है, ये ग्रॉस मिसमैनेजमेंट है। बिल्कुल। और किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लेकिन सरकार तो यहाँ पे हाथ खड़े कर रही है। 4 दिन बाद सरकार तो साफ कह रही है कि ये इंडिगो की गलती है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल नहीं, इंडिगो की गलती है। आज की तारीख में भारत सरकार इंडिगो पर सख्त कार्रवाई करने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि इंडिगो का मोनोपोली है।
इसलिए मैंने कहा कि कंपटीशन होता है ना, तो दर्शकों को सुविधा, दर्शक करे, ये पैसेंजर्स को सुविधा भी ज्यादा मिलती है, और फ्लाइट जो कंपनियां उनको भी डर लगते रहता है कि अगर मैं अच्छा नहीं दूंगा तो दूसरा फ्लाइट बिल्कुल। वाला आ जाएगा और लोग उसको ऑप्ट करेंगे। पर हमारे यहाँ इस कंपटीशन को बर्बाद कर दिया गया, नाश कर दिया गया। अगर बताइए किसी एयरपोर्ट पे अगर 5 कंपनी की फ्लाइट उतर रही है और वो पांचों में आपको पता चले कि चलो फलाना जो कंपनी है, स्पाइस जेट है या फिर जो है ये विस्तारा है, इसमें मुझे बहुत अच्छी फैसिलिटी मिले, इसमें नाश्ता का पैकेट भी देता है, इसकी सीट भी कंफर्टेबल है, इसका जो स्टाफ मेंबर है वो भी बहुत अच्छे से कर्टसी के साथ पेश आते हैं। और दूसरा, उसी एयरपोर्ट से आपको एक ऐसा इंडिगो का विमान मिल रहा है जिसमें पता चला कि बस की सीटें लगा दी गई हैं और स्टाफ ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे आप एहसान कर रहे हैं वो आपको। तो आप बताइए किसको ऑप्ट कीजिएगा? इसलिए कंपटीशन जरूरी है। भारत सरकार में, भारत में ये कंपटीशन खत्म हो गया। बताइए, एक एक कंपनी का 400 विमान है, कभी चेक करने की कोशिश की कि उसके पास मैन पावर है कि नहीं, उसके पास पर्याप्त मात्रा में पायलट है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ही पायलट से ये विमान वो विमान उड़ा रहा है, वो बस का कंडक्टर नहीं है ना। कितने बड़ा खतरा हो सकता है कि एक ही इंसान से जो कई लोगों की जिंदगी अपने साथ लेकर जा रहा है, बिना किसी रेस्ट के वो विमान उड़ा रहे। पंकज जी लौटेंगे, लेकिन जी कुछ बयान सुना देते हैं पंकज जी उन यात्रियों का जो कई घंटों से इंतजार करे, परेशान, उनका बयान सुनाते हैं। मैं अभी तो पहले छुट्टी काट के अभी वापस आसाम सिलचर जाना था, लेकिन मैंने 4 तारीख को टिकट बनवाया था, वो कैंसिल हो गए और उसके जगह पर कन्वर्ट करके दिल्ली से सिलचर जाने के लिए दूसरी फ्लाइट के लिए हमको मैसेज मोबाइल में आ गया। तो वो भी बाद में, वो 5 तारीख की थी तो वो कैंसिल हो गई। उसके बाद 6 तारीख को हमने किया तो ये भी कैंसिल हो गई है। अब हमको ये है कि जब फौजी आदमी होता है तो वो टाइम का पाबंद होता है और वो टाइम पर पहुंचना होता है। अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचते हैं अपनी छुट्टी काट के, तो उधर अफसर को अपने को जवाब देना मुश्किल होता है, क्योंकि ना हमको जब यहाँ से जब दूर जाते हैं तो दूर से क्या बोलते हैं कि जो ट्रेन है वो भी डायरेक्ट मिलती नहीं है, और फ्लाइट का भी अब यही समस्या आ गई है। 3-4 गुना जो ये किराया वसूल करते हैं, इतना हमारे अकाउंट में भी पैसा नहीं होता, बड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी ये 2 बार टिकट बनवाया, हमारा पैसा करीब 30,000-35,000 चला गया। अब इतना तो हमारे अकाउंट में भी नहीं रहता। अब हम जाएं तो कैसे जाएं? यहाँ ना कोई व्यवस्था दूसरी होती है, ना कोई दूसरी फ्लाइट से हमको शिफ्ट करके चलो हमको टाइम पर पहुंचा दिया जाए, ऐसा भी कोई व्यवस्था नहीं है। अब बड़ी दिक्कत हो जाती है। और ये बातें हम समस्या समझ लो कि फौजी की एक समस्या है, पूरे देश की समस्या है। जब तक फौजी अगर ये समस्या से जूझते रहेंगे तो हम दूसरों की क्या, हम अपने सुविधा या सुरक्षा कर सकते हैं? तो ये बड़ी दिक्कत है। इसको थोड़ा इस समस्या को, पहले फौजी की समस्या को सुलझाना चाहिए। जाना गुवाहाटी था, कोलकाता से कनेक्टिंग फ्लाइट थी और सुबह 6:15 की फ्लाइट थी। मतलब हम SIH स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2025 के लिए सिलेक्ट हुए थे। उसमें टोटल 74,000 आइडिया सबमिट हुए थे और नियरली 1400 आइडिया सिलेक्ट हुए थे। और हमारा सेंटर जो था वो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में सिचुएटेड था और हमें वहाँ पर जाके परफॉर्म करना था। लेकिन इंडिगो, हमने रिटर्न और जाने की दोनों की फ्लाइट जो थी वो इंडिगो से ली थी। फ्लाइट डिले होने के कारण अब हम वहाँ से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मतलब और कोई भी पॉसिबल ट्रांसपोर्टेशन वे है ही नहीं। ट्रेन में 3 दिन लगते हैं और मतलब हमारा पूरा जो मेहनत थी हमने पूरा। पंकज जी, अब केवल पैसे का नुकसान नहीं है, यहाँ पर लोगों के सपने छूट रहे हैं पीछे, लोगों की उम्मीदें पीछे छूट रही है, लोगों की नौकरियां तक छूटने की कगार पर लोग हैं। हम सुन रहे थे किस तरीके से, और इस पर 5 दिन बीत जाने के बाद भी सिचुएशन सही नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा सवाल और चिंता का विषय है। इसलिए मैं बोलता हूं कि भारत में आम पैसेंजर्स का कोई राइट नहीं है। दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड कि ये कर क्या लेंगे, ये तो एक भीड़ है और हम इसे जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, क्योंकि वी आर ऑथोरिटी। अब गलती हो चाहे इंडिगो की हो या सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की हो, लेकिन गलती तो है। लेकिन यहां पनिशमेंट या किस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। आज भी जो हमारी सरकार है वो रिक्वेस्ट कर रही है कि विमान वाले आप लोग ज्यादा मत वसूलो, रिक्वेस्ट डाल रही है।
इतना मजबूर किसी देश की सरकार नहीं होती। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, वहां का देख लीजिए। हाँ, हम पाकिस्तान के साथ तुलना करके तालियां बजा सकते हैं कि वो पाकिस्तान का पीआईए बिक रहा है तो वाह 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 वाह। लेकिन भारत जो कि खुद को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहता है, उस स्टैंडर्ड की एयरलाइन सर्विसेज हमारे यहां नहीं है। एंड एनीवन शुड ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ऐसे नहीं बिल्कुल कि एयरपोर्ट बना दिए और टीन का डब्बा उतार दिया, मर जाओ तो मर जाओ। इंडियन एयरलाइंस का हालत आप देख रहे हैं, किसी में एसी काम नहीं कर रहा है, किसी के पंखे उखड़ रहे हैं, किसी की सीटें उखड़ रही हैं। ऐसा होता है क्या कहीं? लिपापोती करना सही नहीं है कि एविएशन वालों की बिल्कुल, दिक्कत है, बिल्कुल। मिनिस्ट्री की दिक्कत है, फ्लाइट वालों की दिक्कत है, कंपनी की दिक्कत है, नहीं। लेकिन नुकसान तो आम आदमी का हो रहा है इसमें। नहीं, दोनों का ये है। देखिए, एक तो कंपनी है जो कि जानती है कि मेरे बिना तुम्हारा काम ही नहीं चल सकता। आई एम द बैकबोन ऑफ इंडिया डोमेस्टिक सिविल एविएशन इंडस्ट्री। यहां जो लोकल फ्लाइटें चलती है, मेरे बिना काम ही नहीं चल सकता तुम्हारा, क्योंकि 400 फ्लाइट तो हम चला रहे हैं, बाकी तो 5-10 हैं। क्या कर लोगे मेरा? और जानबूझकर, मैं ये कहूंगा जानबूझकर इंडिगो ने ये क्राइसिस क्रिएट किया है। नवंबर में इस तरह का सिचुएशन आया था जी, तो उस वक्त तो किस तरह हाथ पैर जोड़ के सरकार ने इनसे करवा लिया कि चलो भाई माफ कर दो, गलती हो गई, ये सब करके। फिर से इंडिगो ने कहा कि नहीं करेंगे। हम अगर किसी पायलट को महीने का 1 लाख सैलरी देते हैं तो हम उससे रोज 12 घंटा काम लेंगे। तुम कौन होते हो बोलने वाले कि तुम 8 ही घंटे काम लो? और हम करेंगे। और अगर तुमको नियम कानून लाओगे तो इसी तरह का क्राइसिस क्रिएट करेंगे, तुम जन दबाव में खुद ही झुक जाओगे। ये कंपनी की बदमाशी है। और सरकार का यह है कि सरकार ने एक ही कंपनी को एक्सपैंड होने दिया, विदाउट मैन पावर, विदाउट फैसिलिटीज। सिर्फ आप प्लेन खरीदो और उड़ाना शुरू कर दो, मैं परमिशन देता रहता हूं। यह काम किया है। और यहां फैसिलिटीज पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमेशा सिर्फ ध्यान था नंबर ऑफ फ्लाइट्स पे। हमेशा आप नेताओं की बात सुनिए तो हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में यात्रा कराओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर वो लोकल बस की तरह मत कराओ, धक्के खाते हुए नहीं। कल को ये सिचुएशन ना आ जाए कि लोग खड़े होकर जा रहे हैं फ्लाइट में, ये नहीं आना चाहिए। फैसिलिटीज प्लस मैन पावर प्लस जो रीजनेबल प्राइसेस, मनमर्जी नहीं। आप कैसे अपना मनमर्जी से बढ़ा सकते? आज मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई तो आपका 40,000 का किराया हो गया 4,000 वाला। मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली से रांची का किराया कल लंदन के किराए से ज्यादा महंगा था। क्या है भाई? क्यों? सुन रहे हैं किस तरीके से वो कह रहे हैं कि जेब से 2 बार 33,000 रुपए निकल गए, इतना नहीं, तो हमारी कैसे जेब में कोई पैसे मनमर्जी नहीं है। किराया बढ़ा सकता है? कैसे कोई मनमर्जी किराया बढ़ा सकता है? ये एयरलाइंस कंपनियों को किसने अधिकार दिया? इसके ऊपर यही बात है ना कि आप नहीं बढ़ा सकते, जो किराया है वो है। आप जैसे ही ये देखते हैं कि क्राइसिस आया, लोगों को संकट आया, फिर देखिए इनका पैसा कमाने का आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं ये लोग। तो ये गलत है ना। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेवयार्ड कॉर्पोरेट्स। कब्र से जो प्रॉफिट कमाना है, इसी को बोलते हैं वो। इन लोग लाशों पर से पैसे गिनने वाले गिद्ध हैं, और इसको रोक लगाना होगा किसी को। और इस देश का सिविल एविएशन जो है वो डोमेस्टिक कंपनियों के मर्जी से नहीं चल सकता, वो लोगों के वेलफेयर के लिए चलना चाहिए। आप बातें करवा लीजिए इनसे बड़ी बड़ी। बिल्कुल हैरानी की बात है। सरकार और ये कंपनी, एक कंपनी की मोनोपोली तो कभी नहीं होनी चाहिए, किसी देश में नहीं होती। मुझे हमारे यहाँ कर दी गई है। अलार्मिंग टाइम है सरकार के लिए कि सरकार को अब इस इंसिडेंट के बाद सबक लेकर एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। जिस मोनोपोली का आप जिक्र करें, विपक्ष भी यही मुद्दा उठा रही। प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि ये मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है, इस पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं आज आपको बता के जा रहा हूं, हम लोग जिस दिन डिस्कशन कर रहे हैं 6 तारीख है, 10 तारीख तक सिचुएशन नहीं सुधरने वाला, नहीं सुधरने वाला। इंडिगो ने खुद ही बोल दिया 15 तारीख तक सिचुएशन ठीक होने में हमें 15 तारीख लग जाएंगे। बिल्कुल। तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो जो जहां है, जैसे आप भगवान भरोसे इस देश में हैं, पैसे हैं तो खर्च करके जैसे तैसे अपने घर पहुंचिए। और प्लीज इनके बड़ी बड़ी बातों को मत जाइए कि सिविल एविएशन इंडस्ट्री ग्रो भले कर रही है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स ग्रो कर रहे हैं, नंबर ऑफ फ्लाइट्स ग्रो कर रहे हैं, लेकिन फैसिलिटीज जो है वो इन फ्लाइट फैसिलिटीज की मैं बात कर रहा हूं। एयरपोर्ट पे 4 शॉप खोल दिया, वो फैसिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं।
कि 5 रुपए की मैगी को 500 रुपए में बेच रहे हैं, वो फैसिलिटीज की बात नहीं कर रहा हूं। उससे आम जनता को तो कोई मैं फर्क भी नहीं फैसिलिटी पड़ता है पंकज जी। नहीं, मैं फैसिलिटीज की बात कर रहा हूं कि जब आप इन फ्लाइट आपको क्या मिलता है। आप दुनिया के गरीब से गरीब देशों में जाइए, वहां जाके देखिए कि कैसे बिहेव करते हैं, कैसे फैसिलिटीज होते हैं, और इंडियंस को देखिए, पता चला कि इंडियन एयरलाइंस का एक पैसेंजर बस सिर्फ इतना ही करता है कि आपको उठा के सीट पे फेंक नहीं देता है, उसके अलावा सब कुछ करता है। ये इनका बिहेवियर है, ये इनकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री चल रही है इस तरह से। बिल्कुल झगड़ा झंझट ग्राउंड स्टाफ, यही हम देखते रहे आए दिन। कौन सुधारेगा इसे? किसी ना किसी को तो पहल करनी होगी, अब समय आ और ये चुका है भारत सरकार ही कर सकती है और कोई नहीं। बिल्कुल समय आ चुका है पंकज जी कि अब सरकार नवंबर के महीने में तो दब गई, लेकिन इस बार जिस तरीके की स्थिति आई है, सरकार को एक कड़ा डिसीजन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि इस तरीके की स्थिति आगे ना आ पाए। किसी भी कंपनी को यह हक ना दिया जाए कि ये एक तरीके से जनता को लूटने का काम करे। कोई भी कंपनी ऐसा ना करे, ऐसा सख्त नियम सरकार की तरफ से बनना चाहिए। पंकज जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहे NMF न्यूज के साथ।